काम कर, तू इंटरनेट पे बड़ौदा की सारी क्लासिकल डांसर्स को सर्च मार, और इस बार पैसे नहीं इज्जत बचानी है। कोई ना कोई अच्छी डांसर तो मिल ही जाएगी। हाँ ठीक है। बगल में मूंगड़ी और पूरा शहर बजाए पुंगड़ी। पुंगड़ी? कौन? वही जिसे ढूंढ रहे हो, एक खूबसूरत सी छोकरी। ये भाई पार्थ सुयोग शू थयु, अभी तक तुम्हारी वो क्लासिकल डांसर नहीं आई है। इतना मस्त माइंड ब्लोइंग खर्चा किया, उसके बावजूद भी महफिल सुनी की सुनी है। कुछ करो नहीं यार। अरे भरत फुआ वो आ गई है। हाँ आ गई है, वो कपड़े बदलने गई है। बस थोड़ी देर में सारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। चलो मैं बाकी तैयारी देखता हूँ, जल्दी जल्दी आ जाओ। मस्त माइंड ब्लोइंग। अब क्या करेंगे? अरे भाई यही ठीक है। हाँ ये ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी आधी आधी बांटनी पड़ेगी। आधी आधी का मतलब क्या? मैं नाचूंगा? आधी आधी का मतलब तुम मुझे डांसर के कपड़े दिलवा दो, डांस में कर दूंगी, तो हो गई ना आधी आधी। बस हो गया हाँ, हो गई। अरे भाई भागती भूतनी की साड़ी सही है। हाँ है कोई चारा हमारे पास? है कोई चारा? नहीं है ना? चांस दे देते ना भाई इसको। अरे वरना वो भरत फुआ ना मुझे ही घाघरा पहना के नचा देगा। प्लीज कर जो तुझे करना। दिया, चांस दिया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़की जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाली है। अरे व्हाट इज दिस यार? તમે જરા શાંતિ રાખો, આવી જશે હમણાં। અરે શું શાંતિ રાખું? ભરત કુમાર મારી વાત સાંભળો, જુઓ એ હમણાં આવી જશે। अरे શું વાત સાંભળું તમારી? कितना टाइम हो गया ये दोनों अभी तक नहीं आए? पता है कितना खर्चा हुआ है? पर प्लेट कितना खर्चा हुआ है पता है? वो पर प्लेट की बात नहीं है, इनके कहने का मतलब है कि खाना ताजा रहेगा ना, इसलिए। जलपा पर प्लेट की ही बात। तुझे तो सब पता है ना? कितना खर्चा हुआ है तुझे पता है ना? 1200 रुपए। 1200 रुपए पर प्लेट खर्चा हुआ है। भरत कुमार जब कोई काम करता है ना तो उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है। हाँ શું રમણીક ભાઈઓ પાછો ફોન લગાવો ને યાર તમે। અરે ભરત કુમાર ફોન કરવાની કઈ જરૂર નથી। એ આવી ગયો લાગે છે। અરે सब बैठ जाओ, द शो इज अबाउट टू बिगिन। अरे आ जाओ। तेरे तो ना मैं कपड़े फाड़ के अपना पैसा निकाल लूंगी, समझो? एक हील से भाई अरे भाई इस फुलझड़ी को कैसे भी निपटाओ, इस फुलझड़ी को निपटाओ पहले भाई। पीछे ही पड़ गई मेरे। मेरा पैसा दे। इधर आओ। शुक्र मनाओ कि इतना बेहुदा डांस करने के बाद भी तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाला। अब चुपचाप जाकर अपना काम करो। चांदी का बर्तन। घसोड़े साले, टेढ़ी की मेहनत खाने चले थे। ए कलश लेकर कहाँ भाग रही है छोकरी? उभी रे। चोटी। तू मेरे को एक चीज बता, तूने मैनेज कैसे किया उनके साथ? करना पड़ा भाई, करना पड़ा। ऐसे कैसे? मुझे लगता Then there has to be a way that you do it ना। इधर आओ। अरे फोरम जूस पियोगी? जूस वूस कुछ नहीं पीना है मुझे। कुछ नहीं पीना? कमाल है। कौन थी वो? कौन? अच्छा तो अभी भी मुझे ही बताना पड़ेगा कि वो लड़की कौन थी। अरे फौरम उस लड़की की बात करिए जिसे तूने बुलाया था। शौती, तुमने तो कहा सबके सामने, तुमने बुलाया, क्यों फंसा रहे हो उसको? अरे तुमने बुलाया? वो तो एक भाई ने दूसरे भाई के लिए बलिदान दिया था। तो तुम मानते हो कि वो लड़की तुम्हारी पहचान की थी? हाँ क्या पहचान? फोरम तुम मुझे क्या समझती हो? हाँ मैं क्या ऐसी वैसी लड़कियों से पहचान रखूंगा मैं? देखो फोरम मैं क्या? अरे फोरम मेरी वाली जो डांसर थी ना वो तो वाली डांसर। ओह माय गॉड फौरम, पॉइंट टू बी नोटेड। मेरी वाली डांसर। मेरे कहने का मतलब है फोरम कि जिस डांसर को मैंने फोन करके बुलाया था ना वो तो पता नहीं क्यों नहीं आई, लेकिन जिसको नहीं बुलाया था वो आ गई और पता नहीं कहाँ चलेगी। मुझे तो इसकी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। अगर तुम्हें हो रहा तो भाई क्या कर रहे हैं? भैया इनकी बात पर ना भरोसा तो मुझे भी नहीं हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये उस लड़की को बहुत अच्छे से जानते थे। अरे मेरी फोरम मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन मानो, मैं सच में उस लड़की को नहीं जानता था। तुमने देखा नहीं किस तरीके से वो नाच रही थी? एकदम गंदे तरीके थे। छी एकदम बार डांसर के दायरे से कर रही थी ऐसा। ऐसे तुम्हें कैसे पता कि बार डांसर कैसे नाचती है? मतलब तुम बाहर जाते हो? शी! झूठ बोल रहे
अरे भाई आप क्यों मेरा घर तबाह कर रहे हो? क्यों मेरा घर तबाह कर रहे हो? चुपचाप उस बाथरूम कमरे में चलो। अच्छा तुम्हें भी नहीं पता होगा कि तुम कौन हो। मैं कौन हूँ बोलती है भाभी? ये हो जाएगा, जाओ ना। जा जल्दी जा। भाई आपने बहुत बुरा मारो कि नहीं? हाँ मैं अभी आया ना। और जूस में मैं अभी आया। अरे मना लेना प्यार से। तुम क्यों आग में घी डाल रहे थे? तुमसे तो रूम में नहीं यही बात करूंगी। क्यों किया ऐसा? कर लो बात डालेगा, अगर आग में घी डालता तो आग बुझ जाती ना। बेचारा फंस गया। तो फंसने दो। सुइयों की तो हालत खराब हो रही होगी। क्या शक्ल बन गई थी उसकी। मैं तो कहता हूँ बैंड बज रही होगी उसकी, है ना? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ इन 2 दिनों में जैसे तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस मिल गई हो। वही बदमाशियां, वही खुशी। भाई 2 खुशियां भी तो मिली हैं। एक तुम्हारी तरफ से और एक दादाजी के फैसले से। बात हाँ। हमारी बच्ची के आने तक दादाजी हमें उनके दिल में और इस घर में जगह देंगे ना? बिल्कुल। बहुत दूर रह लिया सबसे। मेरा उम्मीद से होना हमारे लिए एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है। मुझे एक और मौका मिलेगा इस परिवार से जुड़ने का और तुम्हें इस परिवार के और करीब लाने का। कॉफी लाओ। कॉफी? ये टाइम पे कॉफी कौन पीता है? अच्छी वाली कॉफी बनाना। आज तो प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम की माँ हो गई पारुल, प्रॉब्लम की माँ। एक तो उन केटरिंग वालों ने मुझे काम से निकाल दिया, ऊपर से मुझे नाचने का पैसा भी नहीं मिला। मैंने सोचा था आज तो अच्छी दमड़ी मिलेगी, कुछ पैसे जुड़ेंगे मेरे, लेकिन ऐसा हो गया मेरे साथ। और वैसे भी अब तो 5 लाख में सिर्फ 2 लाख ही बाकी है ने। लेकिन मैं भी काम थोड़ी ना हूँ। हाँ तुझे पता है मैंने क्या किया? ये देख, चांदी का लोटा। अरे इसे लोटा नहीं, कलश कहते हैं। अरे कलश था उन लोगों के लिए जो पूजा पाठ करते हैं। अब तेरी के पास आ गया तो लोटा हो गया, और इसके अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छे। ए सोनार के पास बेचने जाएगी ना तो जेल में सड़ेगी, जेल में। चुनार के पास बेचने जाएगी ना तो जेल में चढ़ेगी। तेरी गधेड़ी छे क्या? मैं इसको जोरा वाली माता के मंदिर के पास बेचूंगी, वहाँ कौन पकड़ेगा मुझे? हाँ? माता के मंदिर में जा रही है ना तो माता के आगे सिर भी झुका लेना। क्या पता तेरे को अमेरिका जाने का मौका मिल जाए। हाँ ठीक है, तू भजिया खा। हाँ चीयर्स। अमेरिका तो मैं जाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। विश्वास भी कितनी बड़ी चीज होती है ना। जी हाँ बिल्कुल, ये रही तुम्हारी कॉफी। सबने सोचना ही बंद कर दिया था। अगर जलपा बुआ को विश्वास था कि उनकी गोद भरेगी, और देखो 20 साल बाद भी उन्हें बच्चा हुआ। तुम्हें पता है उन्होंने जोरा वाली माता के मंदिर में मन्नत मांगी थी, जो पूरी भी हुई। पार्थ मैं सोच रही हूँ मैं कि समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो। यही ना कि तुम भी जोरावाली माता के मंदिर जाकर मन्नत का झूला बांधना चाहती हो, राइट? राइट। अरे पारुल, एक बात बता, ये देवी माता जी तो हमारी माँ जैसी होती है ना? हाँ क्यों? तो फिर ये इतनी ऊपर अपना घर क्यों बना
है? हाँ, मेरा मतलब है थोड़ा नीचे बना दी तो बच्चे बुजुर्ग सब आराम से आ जाते ना। दीदी को ऐसे नहीं बोलते। अरे देवी को थोड़ी ना बोल रही हूँ, माँ को बोल रही हूँ, माँ को। पार्थ, कौन सा अच्छा है? ये वाला? तुम्हें कौन सा पसंद है? तुम्हें अच्छा है। ये दे दीजिए। एक सेकंड ना शौर्य। हेलो। हाँ हाँ, वो प्रोडक्ट फाइनलाइज हो गया है। राइट। डैनी, तू जा, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ ठीक है, चल। I'm sorry. मैं मदद कर देता हूँ। पार्थ! Okay, I'm sorry. हे भगवान, ये दुनिया कितनी छोटी है, इसको भी यही आना था। माता जी ने बचा लिया। अभी गिर जाता बच्चा। इसकी माँ कहाँ है? ऐसे कैसे अकेले छोड़ गई? शौर्य। तो मैं झम्मा हूँ। तो तुम नाटक कर रही थी, बेहोश नहीं थी। शौर्य। नहीं, पर एक सेकंड के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, पर मैं डरी नहीं थी। क्या बात है? वैसे मैंने तो सुना था कि प्रेगनेंसी में यूजुअली मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतने रोमांटिक होते हैं। अगर मूड स्विंग्स इतने रोमांटिक होते हैं तो अगले 8-10 साल तक प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार हो जाओ। 8-10 बच्चे पार्थ, उसके लिए तो हमें 20 फुट का लंबा सा बेड बनाना होगा, जिसके एक कोने पर आप सोएंगे और दूसरे में मैं। हेलो, ये नहीं होने वाला। हमारे बीच में कोई नहीं आने वाला। लेकिन भाईला, ये पक्का असर करता है। ओ बहन, अपनी नजरों से मैंने अनेक चमत्कार होते देखा इधर। अपनी नजरों से देखेगा ना। हाँ, देखने के लिए कोई बाजू वाले की नजरें मांगेगा। हाँ,
कितने का है? 30 रुपए का। 30 रुपए का? पर मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए है, और वैसे भी मन्नत बांधने के लिए इतना बड़ा धागा थोड़ी लगेगा, इसमें से थोड़ा सा तोड़ के दे देना 10 रुपए में। अरे भाईला प्लीज, माता के मंदिर में आई ऐसे मना नहीं करते ना। और तुम्हें पता है, मैं ना अपने बच्चों के लिए ढेर सारे अलग अलग शेप्स डिजाइन्स के झूले डिजाइन करूंगा, और उनके लिए लोरियां गाऊंगा, वो भी गुजराती में। और मैं झूले झुलाऊंगी। बस झूले से याद आया, आपने मन्नत का झूला ठीक से बांधा था ना? इसे बताया कि मन्नत अधूरी रह गई तो बिना मतलब टेंशन लेगी। हाँ, वो तो बांध दिया था, लेकिन एक शॉपकीपर को पैसा नहीं दिया, वो पैसे देकर आता हूँ। चलो मैं भी चलती नहीं, तुम यही रुको ना, मैं देकर आता हूँ, ठीक है? जय माता जी की। माता जी, अब तुम ही बोलो। मैं दिखती हूँ इधर बड़ौदा लायो, नहीं ना, अमेरिका कमाल इधर बड़ौदा में, इसीलिए माता जी बस कुछ भी करके ना अगले विमान में खिड़की वाली सीट दिलवा दो। वीजा तो मेरे पास ऑलरेडी रेडी है, वो भी 2 साल से। यहाँ लाइव सजामा और उधर लाइव मजामा। तो प्लीज माता जी, आप ना किसी भी तरह 1 तो 2 लाख रुपए मेरे हाथ में डाल दो, उससे मैं अमेरिका चली जाऊंगी। फिर वहाँ जाके शुरू में रहना, खाना पीना, उस सब का इंतजाम हो जाएगा। हाँ, बस शुरू का धक्का आप मार दो माता जी, आगे की जिम्मेदारी मेरी, पक्का। हाँ, इसीलिए मैं मन्नत का धागा बांधने आई हूँ। देखो माता जी, डॉलर का नोट चढ़ा रही हूँ, बड़ौदा का रुपया नहीं। प्लीज मेरी मन्नत पूरी जरूर करना। जय माता जी की। मारे दिल्ली व्हाट? देखा माता जी आपने, यहाँ सब धोखेबाज है। वो कमीना दुकानदार 10 रुपए के लिए मेरे भविष्य के साथ खेल गया माता जी। देखा आपने, अब मेरी मन्नत कैसे पूरी होगी? अरे वाह माता जी, हाँ, माता जुगाड़ लगा रही है, माता जुगाड़ लगा रही है। हाँ देख, इसका भी धागा आधा है, तो इसमें मैं अपनी मन्नत बांध देती हूँ। किसने किया? शौर्य, हमारी मन्नत भी पूरी हुई और मेरा तुमसे बोला हुआ झूठ भी अपने आप सच हो गया। माता ने कोई चमत्कार दिखाया। वो जो कोई भी है जिसने इस धागे को बांधा है, उसे दिल से शुक्रिया।
माता जी, सब आपने किया। अभी मेरे माथे पर दोष नहीं आना चाहिए। हाँ, उल्टा अच्छा है ना, मेरी मन्नत का धागा किसी और की मन्नत के झूले के साथ जुड़ा, मेरा भी काम निपटा और उसका भी, तो दोनों फायदे में। हाँ, तो ये है जिससे मेरी मन्नत जुड़ी है। माता जी, आपको शुरू से बताना पड़ेगा कि इसका मेरा सु कनेक्शन है।